हेलो एवरीवन। सो आज की क्लास में हम लोग लास्ट क्लास में जो प्रॉब्लम डिस्कस किया था उस पर शॉर्ट ट्रिक करेंगे। सो आज की क्लास का मेन कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक किसके लिए? नॉन स्टैंडर्ड आरसी सर्किट के लिए। जब मुझे कभी कैपेसिटर पर चार्ज निकालना होगा तो मुझे जो शॉर्ट ट्रिक यूज़ में लेनी है उस शॉर्ट ट्रिक का डिस्कशन हम आज की क्लास में करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको ध्यान दिला देता हूँ कि ये आंसर आया था कल वाले क्वेश्चन का, Q इक्वल्स टू सी बी बाई टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2/3 CR। जहाँ पे सर्किट डायग्राम क्या था, एक बार सर्किट डायग्राम को देख लेते हैं। सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह का था, मैं एक बार रिकैप्चर कर दे रहा हूँ फटाफट। ये हम लोगों ने उसी सेगमेंट में जा करके करंट निकाली थी जिस सेगमेंट में कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ एक आर लगा था, यहाँ एक आर था और यहाँ एक आर लगा हुआ था और यहाँ एक V वोल्ट की बैटरी लगी या सेल लगा हुआ था। ठीक है ना। तो आइए वापस से उस क्वेश्चन को अब हम शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से करते हैं। ये रहा, ये तो पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। ओके, तो क्वेश्चन का डायग्राम मैं एक बार वापस से बना लेता हूँ कि ये आर रेजिस्टेंस था, ये आर रेजिस्टेंस था और यहाँ पर भी मैंने एक आर रेजिस्टेंस लिया था और यहाँ पर एक कैपेसिटर सी लिया था। सर्किट डायग्राम कैसा भी हो सकता है, बट मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है जो एक्चुअल में आया हुआ है जेई के अंदर। V वोल्ट की यहाँ बैटरी लगी हुई थी और अब मुझे इस कैपेसिटर का चार्ज निकालना था। कैपेसिटर पर चार्ज एट एनी टाइम t, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पर मुझे कैपेसिटर का क्या बताना था बच्चों? चार्ज बताना था। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक क्या है उसकी बात करते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक को जानने के लिए आपको मैं एक छोटा सा कंसेप्ट पहले बताना चाह रहा हूं, दैट इज इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट निकालना। अगर आपने इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट निकालना जान लिया तो समझ लीजिए कि आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, को हम कहते हैं इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट निकालना। तो अब इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैं उस पर जरा एक बार डिस्कशन कर लूं कि इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर जो भी सर्किट हमें दे रखा हो, जैसे यहां पर जो सर्किट दे रखा है ये आ रहा है आपके सामने, ये आ गया आपके सामने, जो भी क्वेश्चन के अंदर सर्किट दे रखा हो उसका इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट निकालते हैं। इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो बैटरी लगी हुई है इस बैटरी को हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, या ये समझ लीजिए इस बैटरी को हम कनेक्टिंग वायर से रिप्लेस कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो पहला स्टेप मैं लिख ले रहा हूँ, फॉर फाइंडिंग द इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट। शॉर्ट ट्रिक ही यही है। अगर इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट निकालना आप जान गए तो समझ लीजिए आप इसकी शॉर्ट ट्रिक जान गए। इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए पहला स्टेप हम क्या करते हैं, ये बहुत फास्ट होता है, रिप्लेस द बैटरी। ध्यान से सुनिएगा, रिप्लेस द बैटरी, इट्स अ शॉर्ट ट्रिक, बैटरी बाय कनेक्टिंग वायर, बाय कनेक्टिंग वायर। पहला काम तो ये करना है आपको, रिप्लेस द बैटरी बाय कनेक्टिंग वायर, या ये बोल सकते हैं शॉर्ट सर्किट द बैटरी, शॉर्ट सर्किट बैटरी, द बैटरी। सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है कि बैटरी को शॉर्ट सर्किट क्यों कर रहे हैं, इट्स अ ट्रिक। ओके, तो पहला स्टेप हम ये करेंगे कि शॉर्ट सर्किट कर देंगे बैटरी को, और बैटरी को शॉर्ट सर्किट करने के बाद दूसरा स्टेप हम ये करेंगे, फाइंड द आर इक्विवेलेंट, फाइंड द आर इक्विवेलेंट across the terminal of capacitor। मतलब जिस टर्मिनल में कैपेसिटर, जिन दो टर्मिनल के बीच में लगा है उसके अक्रॉस मुझे क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। और आर इक्विवेलेंट निकालने के बाद सीधे हम ये कह सकते हैं इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट is equal to R equivalent into C। ओके, इसको मैं इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट बोल रहा हूँ। अगर मैंने इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट निकाल लिया
तो समझ लीजिए कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में मैं चार्ज निकाल सकता हूं। कैसे, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। यह है इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट। ठीक है, अब इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट निकालने के बाद मैं कैसे चार्ज निकाल सकता हूं, मैं कैसे कह रहा हूं, जरा उसको समझ लेते हैं। तो इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट निकालने के बाद हम क्या करते हैं, अगर मुझे चार्ज देखना है, देन चार्ज इज एक्चुअली क्यू मैक्सिमम 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय, समझिएगा, सी आर इक्विवेलेंट। समझ रहे हैं, या मैं ये बोल सकता हूं कि Q इक्वल्स टू क्यू मैक्स 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय टॉ इक्विवेलेंट। तो टॉ इक्विवेलेंट हमने अभी निकाला, क्या है, आर इक्विवेलेंट इंटू सी, उसकी वैल्यू रख दी, सी इंटू आर इक्विवेलेंट रख दी। तो अगर मैंने टॉ इक्विवेलेंट निकाल लिया तो समझ लीजिए मैंने चार्ज निकाल लिया। अब सवाल ये उठ जाएगी, सर क्यू मैक्सिमम निकालना मैंने ऑलरेडी आपको सिखा रखा है। क्यू मैक्सिमम क्या है, क्यू मैक्सिमम इज व्हाट, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट, इन स्टेडी स्टेट। ये बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि स्टेडी स्टेट में जो कैपेसिटर पर चार्ज होता है, दैट चार्ज इज एक्चुअली व्हाट, दैट चार्ज इज व्हाट क्यू मैक्सिमम, मैक्सिमम चार्ज कहते हैं जिसको कि क्यू मैक्सिमम कहते हैं। और स्टेडी स्टेट पर चार्ज निकालने के लिए हमने प्रोसीजर क्या है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। पीछे की क्लासेस आप देखें, अगर आपने नहीं देखी हैं तो ठीक है ना, मैंने आपको पीछे की क्लासेस में ये बात बता रखी है कि क्यू मैक्सिमम निकालने का तरीका क्या है, कि कैपेसिटर का जो भी टर्मिनल है उस कैपेसिटर वाले वायर में क्या ओपन सर्किट बना देते हैं, और उसके बाद उस लाइन का पोटेंशियल देख लेते हैं, और फिर वहाँ से हम Q इक्वल्स टू सी भी कर लेते हैं। तो अब ये जो पिछला क्वेश्चन हमने किया, इस क्वेश्चन को हम इस ट्रिक से करना चाहेंगे। तो पहला ट्रिक में पहला रोल किस चीज़ का है, टॉ इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, और टॉ इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट निकालने के बाद Q क्या होगा, Q क्या है, Q इज चार्ज एट एनी टाइम t, चार्ज एट एनी टाइम t, ठीक है ना, किसी भी टाइम t पर चार्ज है Q, एंड दैट Q इज व्हाट, Q मैक्सिमम 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टॉ इक्विवेलेंट। टॉ इक्विवेलेंट की वैल्यू रख दीजिए सी आर इक्विवेलेंट। तो अब आप सीधे सीधे यही याद रख लीजिए एज ए शॉर्ट ट्रिक, क्या, Q इक्वल्स टू Q मैक्सिमम 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय सी आर इक्विवेलेंट। अब चलिए आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका मैंने आपको बताया कि आर इक्विवेलेंट कैसे निकालना है। हमें पहला काम हमें करना है कि सेल को रिप्लेस कर देना है कनेक्टिंग वायर से। उसके बाद आर इक्विवेलेंट किसके अक्रॉस निकालना है, उस टर्मिनल जिसके अक्रॉस, टर्मिनल ऑफ कैपेसिटर, जहां कैपेसिटर लगा है उन टर्मिनल के बीच में। तो अब क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। देखें ये था अपने पास में, ये क्वेश्चन था अपने पास में, ठीक है ना। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। अब सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, मैं इस सेल को किससे रिप्लेस कर दूंगा, कनेक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दूंगा। तो डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा। समझने वाली बात है। ये आर रहेगा, ये आर रहेगा, और यहाँ आर रहेगा। मैं सी इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि मुझे आर इक्विवेलेंट यहाँ पर सी लगा हुआ था, तो इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस मुझको आर इक्विवेलेंट लिखनी पड़ेगी। ध्यान से समझिएगा, आर इक्विवेलेंट निकालते किसके पॉइंट, टर्मिनल। पहला काम तो सेल को किससे रिप्लेस कर दिया, कनेक्टिंग वायर से। देखिए सेल था यहाँ पर, उसको उस जगह मैंने कनेक्टिंग वायर लगा दिया, ठीक है ना। और अब दूसरा काम मुझे क्या करना है, अब दूसरा काम मुझे ये करना है कि यहाँ पर जो भी पॉइंट्स थे जिनके बीच में कैपेसिटर कनेक्टेड किया गया था, उन पॉइंट्स के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट लेने। तो अब आर इक्विवेलेंट लेना बहुत सिंपल है। देखिए इन दो पॉइंट्स के बीच अगर मुझे आर इक्विवेलेंट लेना है तो मुझे दिख रहा है कि ये वाला आर और ये वाला आर क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में ये फाइनली R/2 हो जाएगा, और फिर ये जो भी आएगा सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा, R/2 देन R, और इन दो पॉइंट्स के बीच में मैं इन पॉइंट्स को कुछ नाम भी दे दूं चाहूँ तो A और B के अक्रॉस ही कैपेसिटर लगा था। तो इन दोनों के अक्रॉस अगर मैं आर इक्विवेलेंट निकालूंगा तो आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, सिंपली अब ये सीरीज में है R/2 + R, मतलब 3R/2। ये तो मेरा आर इक्विवेलेंट आया। क्या आया, आर इक्विवेलेंट आ गया। देखिए मैंने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया। आर इक्विवेलेंट मेरा आया कितना, आर इक्विवेलेंट मेरे पास में आ गया है 3R/2। अब दूसरा काम मुझे करना है,
अगर आर इक्विवेलेंट तो पता चल गया, मुझे तो पता है कि मैं फॉर्मूला क्या लगाना है, क्यू मैक्स 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टी अपॉन सी आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट पता चल गया, अब रह गया सवाल क्यू मैक्स निकालने का। तो क्यू मैक्स निकालने का तरीका क्या है, ऑलरेडी आपने वैसे इस तरह के क्वेश्चंस कर रखे हैं। क्यू मैक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस टर्मिनल को ओपन कर देते हैं और इस लाइन के क्रॉस पोटेंशियल देख लेते हैं। तो जरा यहीं देख लेते हैं इस लाइन के क्रॉस, लेकिन तब यहाँ पर सेल लगा होता है, ध्यान रखिएगा। जब क्यू मैक्स निकाल रहे हैं तब नहीं कि तब सेल को आपने कनेक्टिंग वायर से कर दिया तो पोटेंशियल कहाँ से आएगा बेटा। तो लॉजिकल बात को हमेशा ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि ट्रिक बता दी गई है तो उसको बस अंधभक्ति की तरह से फॉलो कर लें, ध्यान रखें पूरी तरह से। तो बेटा मैंने क्या किया, यहाँ पर ये V वोल्ट का सेल ऑलरेडी सोच लिया कि लगा हुआ है। मैं आइए इसी डायग्राम में देख लेता हूँ। इस टर्मिनल के क्रॉस मुझे ओपन सर्किट बना देना है और उसके बाद फाइनली मुझको यहाँ पर पोटेंशियल देख लेना है, तभी तो स्टेडी स्टेट आएगी। चलिए एक नया डायग्राम बना लेते हैं। आइए फॉर क्यू मैक्स, चलिए अब क्यू मैक्स के लिए डायग्राम बना रहा हूँ मैं। उसी एक क्वेश्चन में आपकी हैबिट हो जाएगी तो आप तो वहीं करने लग जाओगे बार बार। आर और यहां पे भी आर, ठीक है ना। ओके, अब मैंने कैपेसिटर यहां से हटा दिया। स्टेडी स्टेट का डायग्राम लिया मैंने। स्टेडी स्टेट में क्या होगा, कैपेसिटर फुली चार्ज होगा तो यहां पर सर्किट ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब ये V वोल्ट का पोटेंशियल था। अब ये रेजिस्टेंस तो किसी काम का रहा नहीं, तो यहां पर जो I फ्लो हो रही होगी वो देख लो क्या होगी। I क्या होगी, सोचो। I होगी V/2R। अब अगर यहाँ से V/2R की करंट फ्लो करना स्टार्ट कर रही है, यहाँ से I फ्लो कर रही है V/2R, तो वो यहाँ तक जब आएगी तो यहाँ कितना ड्रॉप कर देगी, V/2 का ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल 0 मानता हूँ, यहाँ पे पोटेंशियल मैं V मान रहा हूँ, तो यहाँ पे पोटेंशियल ऑलरेडी V/2 का ड्रॉप होगा, V/2 बचेगा। यहाँ V/2, यहाँ 0। अब ये वाला टर्मिनल एक्चुअल में इसके पैरेलल में है, इस वाले सेगमेंट के पैरेलल में, तो यहाँ मैं V/2 लिख दे रहा हूँ और यहाँ मैं 0 लिख दे रहा हूँ। अब चूंकि यहाँ कोई करंट आ नहीं रही है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा ड्रॉप क्या हो रहा है, V/2 का। इस लाइन के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, V/2 का। तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या आ गया, V/2 का। तो क्यू मैक्स क्या आ गया मेरे पास में, क्यू मैक्स आ गया मेरे पास में CV/2। क्या आ गया, CV/2। ओके, ठीक है ना बच्चों। अब फाइनली मैं क्या लिखता हूँ, अब मेरे पास आर इक्विवेलेंट भी आ गया, क्यू मैक्स भी आ गया। अब फाइनली मैं अगर चार्ज लिखता हूँ एट एनी टाइम t इज व्हाट, CV/2। फॉर्मूला क्या है, मैं एक बार फिर से फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। क्यू मैक्स 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टॉ इक्विवेलेंट बोल लो या आर इक्विवेलेंट इंटू सी बोल लो, एक ही बात। तो क्यू मैक्स की जगह CV/2 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट क्या आया, आर इक्विवेलेंट 3R/2 आया, 3R/2 इंटू सी बाई 2 ऊपर चला जाएगा। देन फाइनली क्या बचेगा, CV/2 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2t अपॉन 3RC। ठीक है ना, ये मेरे पास में क्यू मैक्स आया। अब कल जो क्वेश्चन हमने किया था वो लेंदी मेथड से, उसमें देखते हैं क्या आंसर आया था। सेम ही आंसर आना चाहिए। या देखिए CV/2 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2t अपॉन 3CR, 2t अपॉन 3CR माइनस 2t अपॉन 3CR। और आज जो आंसर आया वो देखिए, सेम ही आंसर आया है, माइनस 2t अपॉन 3CR। और CCR एक ही बात है भाई, CV/2 है ना। ठीक है, तो बेटा ये हमने किससे किया, शॉर्ट ट्रिक से किया। तो शॉर्ट ट्रिक करते करते आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, यू विल बी इन सो मच प्रैक्टिस, कि फाइनली आपको ये बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है ना बच्चों। तो बेटा एक बात हमने सीख ली प्रॉपरली कि शॉर्ट ट्रिक कैसे यूज़ करते हैं। अब एक काम करते हैं, इस पर एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। फर्दर लेट्स टेक वन अनदर क्वेश्चन, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सपोज कर लो कि यहाँ पे एक 2R का रजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है। देन यहाँ पर मैंने जो रजिस्टर लगाया वो R का लगा दिया। ओके, और उसके बाद यहाँ मैंने एक और रजिस्टर लगाया, R का लगा दिया। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अब मैं कुछ भी लिखने वाला नहीं हूँ, मैं इसी में ही सब कुछ डायरेक्टली लिखूंगा। यहाँ मैंने मान लीजिए 2 वोल्ट का सेल लगा दिया।
कितना, 2 वोल्ट का सेल लगा दिया। ठीक, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्वेश्चन सीधे सीधे ये लिखा हुआ है, इसकी कैपेसिटेंस C है, फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम t, किसी समय t पर हमें कैपेसिटर पर चार्ज निकालना। तो पहला तरीका तो वो है जो लेंदी मेथड है कि भाई क्या करो, सीधे सीधे यहाँ का पोटेंशियल नहीं मालूम है तो यहाँ से कुछ पोटेंशियल मान लो और फिर यहाँ KVL लगाओ, KVL लगा करके यहाँ का ड्रॉप देखो, ड्रॉप देखने के बाद इस ब्रांच की करंट लिख दो, इस ब्रांच की करंट को dq/dt कर दो। यही तरीका तो सिखाया है कि उस ब्रांच की सेगमेंट में जाओ जिसमें कैपेसिटर लगा है और वहाँ पर जा करके आप क्या करो, सीधे सीधे क्या लिखो, जाके करंट लिखो और फिर करंट को dq/dt कर दो। ये प्रॉपर तरीका होता है, लेकिन हमने क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक करनी है। शॉर्ट ट्रिक करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हम तो भाई ये जानते हैं भाई सिर्फ q इक्वल्स टू q max 1 माइनस e टू द पावर, अब टाइम कांस्टेंट की जगह मैं डायरेक्टली लिख ही रहा हूँ, माइनस t बाय r इक्विवेलेंट c। अब ये r इक्विवेलेंट किसके क्रॉस है, अक्रॉस द टर्मिनल वेयर द कैपेसिटर इज कनेक्टेड। ध्यान रखिएगा, दोनों बातें ध्यान रखनी। और q max कैसे निकालते हैं, q max इसको ओपन सर्किट बना करके इसके अक्रॉस पोटेंशियल देख लेते हैं और फिर निकालते हैं। R इक्विवेलेंट निकालना हमने ऑलरेडी बता दिया, लेकिन R इक्विवेलेंट निकालने से पहले शर्त क्या है कि बैटरी को किससे रिप्लेस कर दोगे, सेल से, कनेक्टिंग वायर से। सॉरी, बैटरी तो सेल ऑलरेडी है ही, ओके, वो मेरे मुंह से सेल निकल गया। बैटरी को किससे कनेक्ट करोगे, कनेक्टिंग वायर से, ठीक है ना। उसके बाद R इक्विवेलेंट निकालोगे। अब ये तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया, तो चलो एक बार इसको करके देखते हैं ना। आप लोग स्क्रीन को पॉज करके एक बार ट्राई कर लेना, मैं करता हूँ, अटेम्प्ट करता हूँ। तो 2 वोल्ट की बैटरी लगा रखी थी यहाँ पर, ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। R इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या सर्किट बनेगा, सब कुछ सेम होगा, बस इस टर्मिनल के अक्रॉस मुझे R इक्विवेलेंट चाहिए जहाँ कैपेसिटर लगा था, ये R होगा, और यहाँ पर मैं एक रजिस्टर लगा दे रहा हूँ और ये कनेक्टिंग वायर हो गया जहाँ सेल लगी थी, ठीक है ना, ओके। तो अब सिंपली दिख रहा है ये R और ये R पैरेलल में, R/2, ठीक है ना। और जब ये R/2 आएगा तो उस 2R के साथ में सीरीज में आएगा, तो क्या आ गया, 5R/2, ठीक है बच्चों, ओके, 5R/2। ये तो मेरे पास में R इक्विवेलेंट आ गया इन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस, क्योंकि भाई इन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस ये दोनों पैरेलल में जुड़ेंगे और फिर ये जो दोनों का जो पैरेलल में रिजल्टेंट आएगा वो इसके साथ सीरीज में होगा। तो पैरेलल में तो R/2 हो गया, R/2 R का, ओके, और फिर सीरीज में जब उसके साथ 2R के साथ जोड़ेंगे तो 2R + R/2 मतलब 5R/2। ये मेरे पास में R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई, ध्यान रखें। अब मेरे को दूसरी क्या चीज़ निकालनी है, R इक्विवेलेंट आ गया मेरे पास में। R इक्विवेलेंट के बाद में मुझे क्या निकालना है, R इक्विवेलेंट देखने के बाद मुझको देखना है Q मैक्सिमम। Q मैक्सिमम के लिए मैं क्या करूँगा, स्टेडी स्टेट का डायग्राम बनाऊंगा। फॉर स्टेडी स्टेट Q मैक्सिमम के लिए स्टेडी स्टेट के डायग्राम में ये C ओपन हो जाएगा, सेल लगा रहेगा, ध्यान रखें, ये टर्मिनल ओपन हो गया। अब यहाँ थोड़ा सावधानी बरतें, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं गलती नहीं हुई तो सी इसमें गलती हो सकती है आपसे। देन ध्यान रखें यहाँ R लगा हुआ है, यही R है, आगे लगा दिया है, और यहाँ 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। कितने वोल्ट की, 2 वोल्ट या 2V मान लो, ठीक है ना, जैसे V ले रहे थे वोल्टेज, जैसे यहाँ 2V वोल्टेज है। तो अब अगर मैं यहाँ पर I लिखना चाहूँ तो देखो इसमें तो I आएगी नहीं, ये तो बेकार ही हो गया। I सिंपली क्या लिखोगे, 2V अपॉन R और R/2, क्योंकि पैरेलल में है वो दोनों। सोचो क्या पैरेलल में होंगे या सीरीज में होंगे। जब ये वायर नहीं होगा तो उस समय ये दोनों R और R पैरेलल में नहीं होंगे, सीरीज में होंगे। ध्यान दीजिए इस बात पे, ओके। ये मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि जब आपने इसको ओपन कर दिया, उस समय की सिचुएशन देख रहे हैं आप, जब आपने इसको ओपन कर दिया तो यहाँ से करंट निकलेगी, उधर क्यों जाएगी, इसी में से गुजर जाएगी। तो ये वाला R और ये वाला R सीरीज में हो गया, ठीक है ना, ओके। करंट तो डिवाइड ही नहीं हुई, तो फाइनली 2V अपॉन 2R, I कितनी आ गई, V/R, ठीक है ना। अच्छा, I आ गई मेरे पास में V/R, 2V अपॉन 2R थे।
अब सोचो जब ये आई यहाँ से चलेगी तो यहाँ तक कितने का ड्रॉप हो जाएगा, 2 वोल्ट था, ये 0 पे ले लेता हूँ, ये मैं 2 वोल्ट पे ले लेता हूँ, तो 2 वोल्ट से क्या ड्रॉप हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा V/R की करंट आएगी, V का ड्रॉप हो जाएगा तो यहाँ बचेगा V का वोल्टेज, फिर यहाँ पे भी V का, और यहाँ 0, यहाँ भी 0, तो यहाँ भी 0, देन यहाँ फाइनली V और यहाँ पे 0। इसका मतलब जो वोल्टेज मेंटेन हुआ इस लाइन के अक्रॉस वो कितने का मेंटेन हुआ, V का मेंटेन हुआ। तो Qmax इज व्हाट, C कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंटू V। ये तो बहुत ही सिंपल आ गया, C इंटू V, गलती नहीं होनी चाहिए। फिर से समझ लीजिए, जब यहाँ से करंट आई तो करंट निकालते समय मैंने इस R और R को सीरीज में लिया और V2V/2R कर दिया, 2V कैंसिल आउट हो गया, V/R आ गया मेरे पास में, V/R मेरे पास करंट आ गया। V/R का करंट जब फ्लो करेगा, R वोल्टेज R रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाएगा तो R से R कैंसिल आउट होगा और फाइनली यहाँ से V का ड्रॉप हो जाएगा। V वोल्ट का ड्रॉप हो गया, V वोल्ट का ड्रॉप हो गया तो V वोल्ट ये लाइन के अक्रॉस यहाँ तक तो सेम ही है, यहाँ तो कोई बीच में रजिस्टर है नहीं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा V वोल्ट ड्रॉप होकर के 0 हो गया है। इसका मतलब इस लाइन के अक्रॉस भी यही पोटेंशियल मेंटेन होगा, करंट तो फ्लो कर नहीं रही है, कैपेसिटर के अक्रॉस वो ड्रॉप हो जाएगा। ओके, तो V का ड्रॉप हुआ तो चार्ज क्या आ गया, C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस जो भी था कैपेसिटर पे इस ओपन स्टेट की स्टेज में, ओके, इंटू V ले लिया तो फाइनली क्या आ गया मेरे पास में, CV आ गया। ठीक है बच्चों, क्या आ गया है, CV आ गया है। देन लेट्स मूव ऑन। तो फाइनली अब हम आंसर लिख सकते हैं ना, e⁻⁻ R इक्विवेलेंट 5R/2 आया था, -T/5/2R इंटू C, 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये शॉर्ट ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक पर बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चन ले लिए, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो ये तो एक क्वेश्चन और करना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी इससे। चलिए आइए एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, थोड़ा सा अलग तरह का डायग्राम लेते हैं। आपके बार कैपेसिटर को बीच में कहीं लगाते हैं, सपोज कर लिए कैपेसिटर यहाँ होता, ठीक है ना, और जो अगला रजिस्टर होता वो यहाँ होता, R1 और R2, तो क्या होता, सेल लगाना पड़ेगा, यहाँ सेल लगा दे रहा हूँ मैं। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन होता, कहीं भी स्विच लगा लीजिए, स्विच को क्लोज कर लीजिए, मान लीजिए अगेन ये V वोल्ट की सेल है और ये C कैपेसिटर है। फाइंड चार्ज, फाइंड Q एट टाइम T, टाइम T पे कैपेसिटर। अपने पास शॉर्टकट, पहला काम क्या, पहला तो R इक्विवेलेंट निकाल लो। R इक्विवेलेंट निकालते किसके क्रॉस हो, जहाँ कैपेसिटर लगा होता है, तो अब इनके क्रॉस निकालना है R इक्विवेलेंट। और बैटरी को किससे कनेक्ट कर दो, कनेक्टिंग वायर से। लो बैटरी कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट हो गई, ये R1 हो गया और ये मेरे पास में कैपेसिटर लगा हुआ है और ये मेरे पास में R2 आ गया। अब मैं जो यहाँ पर R इक्विवेलेंट लिखूंगा वो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस लिखूंगा। तो जब इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस लिखूंगा तो ये R1 को अगर ध्यान से देखें तो R1 भी इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस जुड़ा है और R2 भी इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस जुड़ा है, तो ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं मुझको। इस पॉइंट के अक्रॉस R इक्विवेलेंट लिखते हैं जहाँ पे कैपेसिटर लगा होता है। ध्यान रखिए, पहला काम सेल को रिप्लेस कर दिया कनेक्टिंग वायर से, और इस पॉइंट के अक्रॉस जिसमें कैपेसिटर लगा है उसके टर्मिनल के अक्रॉस हम R इक्विवेलेंट लिखते हैं। तो R1 R2 पैरेलल दिख रहे हैं, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है ना, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ओके, क्लियर है। चलो ये तो R इक्विवेलेंट आ गया। अब बारी उठती है किसकी भाई, Qmax की। Qmax के लिए भी डायग्राम यही बन जाएगा। चलो Qmax के लिए क्या करोगे, Qmax के लिए सेल को रिप्लेस कर दो, सेल को क्या करो, ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दो। कौन सी स्टेट आ जाएगी, स्टेडी स्टेट आ जाएगी। अब सोचो ये ओपन सर्किट है, यहाँ रजिस्टर तो लगा है, लेकिन उसके बाद अब ये ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट है तो इसका कोई मीनिंग है क्या, कोई मीनिंग नहीं है। अब R1 और R2 इस सर की तरफ तो कोई करंट जाएगी नहीं, तो फाइनली मैं क्या लिखूंगा, मेरे को लिखना क्या है, मेरे को लिखना है Qmax। तो अब ये सोचो इस लाइन के अक्रॉस Qmax लिखने के लिए ही तो हमने इसको ओपन किया है। इस लाइन के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा, तो पहला एक काम कर लें, करंट लिख लें।
करंट क्या आएगी, V अपॉन R1 प्लस R2। अब सोचो V अपॉन R1 प्लस R2 की करंट यहाँ से चलती है, ये V पे है, ये 0 पे है भाई, ठीक। तो ये V पे है। अब सोचो यहाँ आते आते कितने का ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ आते आते जो ड्रॉप होगा वो हो जाएगा V अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2 का ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल बचेगा क्या, ये देखना थोड़ा सा टिपिकल काम है, तो इसको देख लेते हैं एक बार अलग से, ठीक है ना। कुछ ऐसा हो गया है, ये R1 लगा हुआ है, इसको मैंने ओपन कर दिया है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक सेल, यहाँ कैपेसिटर लगा था, उसे ओपन कर दिया। अब मुझे देखना पड़ेगा कि इस लाइन के क्रॉस क्या पोटेंशियल ड्रॉप होगा। इस लाइन के क्रॉस पोटेंशियल देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, चाहो तो इस लाइन के क्रॉस ड्रॉप निकाल लो, ओके। लेकिन उसके लिए क्या है, ये तो ओपन है, तो करंट तो ऐसे ही जाएगी, और कितनी जाएगी, V अपॉन R1 प्लस R2 की करंट जाएगी। सोचो इस लाइन के क्रॉस कितने का ड्रॉप करेगी, जो ड्रॉप इस लाइन के क्रॉस होगा वही तो इस लाइन के क्रॉस ड्रॉप होना चाहिए, बोलिए बच्चों। तो इस लाइन के क्रॉस का अगर मैं ड्रॉप लिखना चाह रहा हूँ तो करंट तो मुझे पता है कि इतनी करंट आएगी, तो ड्रॉप क्या होगा इस लाइन के क्रॉस, इस लाइन के क्रॉस ही ड्रॉप लिख देते हैं सीधे। इस लाइन के क्रॉस ड्रॉप होगा वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप होगा V अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2। तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो भी यही होगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, तो इतना ही ड्रॉप यहाँ पर भी होना चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर लिखना चाहूँ तो Qmax क्या लिखूँगा, Qmax लिखूँगा C और इंटू ड्रॉप में VR2 अपॉन R1 प्लस R2। ये मेरे पास में Qmax आ गया, ओके। और अब इसके बाद चाहूँ तो मैं सीधे सीधे फाइनल आंसर दे सकता हूँ, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना, ओके। फाइनल आंसर देने के लिए क्या करना है, फाइनल आंसर देने के लिए हमें लिखना है Q इक्वल टू Qmax 1 माइनस e टू द पावर माइनस t अपॉन R इक्विवेलेंट इंटू C। तो Q इक्वल टू Qmax तो ये हो गया मेरे पास में CVR2 अपॉन R1 प्लस R2 1 माइनस e टू द पावर माइनस t अपॉन R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट हमने भी थोड़ी देर पहले निकाला था, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और ये R1 प्लस R2 ऊपर चला जाएगा इंटू C। ये मैंने नीचे वाला से ऊपर भेज दिया है, ठीक है ना, ओके, इंटू C। तो ये इस क्वेश्चन का भी आंसर मेरे पास में, तो ऑलमोस्ट ये भी डन है। तो आज की क्लास में हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा। ये तो Qmax लिखा है, ये फाइनल आंसर आ गया है, ठीक है ना, ओके। यहाँ भी लिख दे रहा हूँ इसको CVR2 अपॉन R1 प्लस R2 1 माइनस e टू दी पावर माइनस t ब्रैकेट में ऊपर R1 R2 आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर के अपॉन R1 R2 इंटू C, ठीक है ना बच्चों। तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्या सीखा आज की क्लास में, आज की क्लास में हमने सीखा कि आप सिंपली R इक्विवेलेंट निकाल लीजिए उस टर्मिनल के क्रॉस जिस टर्मिनल के क्रॉस कैपेसिटर लगा है, और बैटरी को उस समय क्या कर लीजिए, शॉर्ट सर्किट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या निकाल लें, स्टेडी स्टेट में चार्ज निकाल लें कैपेसिटर पर, फिर फॉर्मूला लगा दें जिस फॉर्मूला की हमने बात करी। तो RC सर्किट पर बेस्ड आगे हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, बट RC सर्किट का कॉन्सेप्ट वाइज में अभी यहीं तक करते हैं हम लोग, ओके। देन आगे की क्लासेस में हम लोग फर्दर और क्वेश्चंस ले लेंगे RC सर्किट के, डिस्चार्जिंग से रिलेटेड, चार्जिंग से रिलेटेड और सर्किट प्रॉब्लम्स ले लेंगे, उन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सो ये पूरा कॉन्सेप्चुअल है, इस पर मैंने 3 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा दिए हैं, ठीक है बच्चों। सो अब अपना स्टार्टअप होगा डाइलेक्ट्रिक का पोर्शन। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, शायद आपने इलेक्ट्रोस्टैट में थोड़ा बहुत डाइलेक्ट्रिक पर डिस्कशन कर रखा हो, डाइलेक्ट्रिक के बारे में सुना हो, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे आने वाली क्लासेस में। और वापस से अब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के वो क्वेश्चन जो विद द हेल्प ऑफ डाइलेक्ट्रिक अलग अलग कॉम्बिनेशन से होते हैं उन पर डिस्कशन करेंगे, मतलब कि कॉम्बिनेशन भी होगा और डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी होगा, ओके। कॉम्बिनेशन जो चेंजेस होंगे वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से होंगे, उन पर भी डिस्कशन हमें वापस से करना है, रीडिस्कशन करना है, ओके। एक बार हम विजिट कर चुके हैं R इक्विवेलेंट निकालने पर, C इक्विवेलेंट निकालने पर। हालांकि ये पार्ट जो हम लोग अभी तक कर रहे थे ये मोस्टली करंट इलेक्ट्रिसिटी में शायद आपने कर रखा हो कुछ पार्ट इसका, कई बार नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें कैपेसिटर होता है, तो मैंने रिस्क ना लेते हुए आपको डिटेल में इसको करवा दिया है।
ठीक है ना। ओके, और ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसे ज़रूर पढ़ें और इस शॉर्ट ट्रिक को ज़रूर लगाएं। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड। ओके, पढ़ते रहें, बाय बाय।